बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशन की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। ईओपीआई पेंशन की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। ईओपीआई कंट्रीब्यूशन केस के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। 3.5 साल का अरसा गुजर चुका है और ईओपीआई कंट्रीब्यूशन केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी हुआ था और 3.5 साल गुजरने के बाद अभी तक इस केस पर अमल दरामद जुज़ई तौर पर हुआ और सिर्फ उन पेटिशनर्स का केस वहाँ पर लगा जो कि पेटिशनर्स के केस के हवाले से अमल दरामद हुआ और दूसरा केस लगा और उसके पेटिशनर्स के हवाले से अमल दरामद हुआ, जबकि अदालत आलिया इस्लामाबाद ने ये वाज़े तौर पर कह दिया है अगर हमारे इस हुक्म के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई स्टे मौजूद नहीं है या किसी किस्म की कोई और रुकावट नहीं है तो आप इम्प्लीमेंट कर दें। जब तक फैसला होगा देखा जाएगा। और अभी तक ईओपीआई की इंतज़ामिया हर तरमी का शिकार है। उन्होंने कंट्रीब्यूशन केस की जजमेंट के हवाले से अमलन कोई इक़दामात नहीं किए हैं और अगर उन्होंने अमलन कोई इक़दामात किए होते तो हज़ारों वो लोग जिनको लमसम अमाउंट देकर घर भेज दिया गया था उनकी तो पेंशन बनती है और वो रीजनल ऑफिस से रजू करते हैं और वहाँ पर उनको कोई भी जवाब नहीं देता। एजुकेटिंग अथॉरिटी जाते हैं वहाँ पर भी पेंडिंग है, कोई भी नहीं पूछता। ईओपीआई के बुजुर्गों पर रहम करें। अगर इदारा जो कि ईओपीआई के असल मालिकान हैं, ईओपीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, उनको इग्नोर मत करें। ईओपीआई कंट्रीब्यूशन पर अमल दरामद हर सूरत किया जाए। तो ये थी ईओपीआई पेंशन के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट जो कि आपके साथ शेयर की गई। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।